आपको डर तो नहीं था कि पिछली बार 2 सीट के लिए रो रहे थे? मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, रो रहे थे, सच्चाई है। नेशनल मीडिया बैठ के रो रहे थे कि सिर्फ। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं अभिषेक सरकार स्वागत करता हूँ आप लोग का बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही खास, कुछ लोगों को मिर्ची लगने वाली है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समाज के मुद्दों पे जो नहीं बोलेगा, जिसको समाज ने हीरो बनाया है, अब चाहे जैसे बनाया हो, उसकी तो खिंचाई जरूरी है, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो। समाज के ऐसे ऐसे नेता जिसको समाज ने यहाँ से उठा कर वहां ऊंचाइयों तो पहुंचा दिया, जो बाबा साहब का नाम ले लेकर, दुआई दे देकर ऊंचाइयों तो पहुंच गए। ऐसे बहुजन समाज में कई नेता हैं। बीजेपी के हनुमान कौन है? अभी लेटेस्ट आए हैं, पुराने वाले तो दुनिया जानती है। अब हम कह देंगे तो बुरा लोग मान जाएंगे कि भाई ये चंद्रशेखर आजाद जी को कैसे बीजेपी का अनुमान कर रहा है। जब बीजेपी वाले बोलते हैं गिरिराज सिंह जी ने बोला, तब तो आप लोग को बुरा नहीं लगा, तब तो उस पर आप लोग सफाई दे रहे थे। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बीजेपी का अनुमान जब तक माननीय रामविलास पासवान जी थे तब तक उनको कहा जाता था। अब फिलहाल उनके सुपुत्र जी हैं माननीय चिराग पासवान जी, उनको कहा जाता है। लेकिन बात बीजेपी के हनुमान की नहीं, बात कुछ और है। बात ये है कि ये जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, ये बीजेपी के मुद्दों पे और समाजवादी पार्टी के मुद्दों पे चुप क्यों हो जाते हैं? आप लोग कहेंगे कि मैं आरोप लगा रहा हूं, तो आप लोग ये बता दीजिए। इनका जो पहचान है वो क्रांतिकारी है, आंदोलन से निकले हुए नेता है। लेकिन जब माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब पे जो टिप्पणी की थी, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस पे बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया था, उस पे ये चुप थे। क्यों चुप थे? किसी ने जवाब पूछा? किसी ने जवाब मांगा? कुछ कहा? नहीं कहा। वही बात अगर हम लोग पूछ देंगे, अगर उसी मैटर पे अगर बसपा चुप हो जाती, तो मानिए कि एकदम सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बवाल मच जाता। वैसे भी हम लोग जानते हैं, बसपा कुछ करे तब भी, न करे तब भी उंगली उठाना कुछ लोगों की फितरत है। खैर वो बात छोड़िए, लेकिन चंद्रशेखर रावण आजाद जी या चंद्रशेखर आजाद रावण जी, बड़े भाई नगीना सांसद, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने या कहिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं अखिलेश यादव जी को क्यों कह रहा हूं कि जो ये फोटो इनको भेंट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलती की, उनको समझाया जाएगा। जब आप फोटो लेके सेल्फी खिंचवा रहे थे या फोटो खिंचवा रहे थे, तब भी तो आप मना कर सकते थे कि नहीं भाई, बाबा साहब की तुलना, भाई साहब गजब है। कैसे कैसे, ये इसीलिए मैं कहता हूँ नारा और विचारधारा में बहुत फर्क होता है। बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान किया गया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देखा कि मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा है, इस बीच जातीय जनगणना वाला भी मुद्दा आया, लेकिन सोशल मीडिया, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे हो, जो बहुजन यूट्यूबर है, किसी भी जगह मैंने चंद्रशेखर आजाद जी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें देखा, उनका व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है उसमें देखा, उनका ट्विटर पे चेक किया, लेकिन एक शब्द समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं बोले। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की बात नहीं, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारत का कोई नागरिक हो, बाबा साहब का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ बोला जाएगा, लिखा जाएगा, कहीं कहीं FIR हो जाती है, देखते हैं आप लोग, जेल हो जाती है। लेकिन बाबा साहब के इतने बड़े फैन भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्यों एक शब्द नहीं बोले? क्या भीम आर्मी के किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ने पोस्ट किया? मैं बहुत से बड़े बड़े नेताओं को भीम आर्मी जानता हूं, उनका फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, सब पे मैंने फॉलो किया है। एक ने भाई साहब, एक ने पोस्ट नहीं किया। वो भीम आर्मी, वो आजाद समाज पार्टी की युवा कार्यकर्ता जो मिनटों में ट्रेंड करा देते हैं, ट्विटर, एक्स पे, सोशल मीडिया, फेसबुक पे वायरल करा देते हैं, लेकिन भाई साहब किसी भी बड़े नेता ने पोस्ट नहीं किया। हर पार्टी में, हर संगठन में कुछ ईमानदार ऐसे होते हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी कहे, अगर उनको अच्छा लगा, अगर उनको लगा कि कहीं से इस फैसले में गड़बड़ है, तो आवाज उठाते हैं। उसमें से कुछ भीम आर्मी के लोग भी हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं। लेकिन अमित शाह जी के बयान पे भी चंद्रशेखर भाई ने चुप्पी साध ली। बाद में लाइव आके कहें कि देखिए हमें हुक्मरान बनना है, शासक बनना है।
क्या उससे पहले जब बहुजन समाज पार्टी यही बातें समझाती रहती है कि जन आंदोलन करने से या कुछ भी करने से, धरना प्रदर्शन करने से न्याय मिलता है, तो क्यों न हम लोग ऐसा कुछ करें कि हमें ये सब करना ही न पड़े। सरकार बनाने की जरूरत है। आप हमेशा हर जगह उतरते हैं सड़क पे, लेकिन अभी देखिए यहाँ जब मुख्य मुद्दा आता है तो आप गायब हो जाते हैं। अमित शाह जी ने टिप्पणी किया, रावण भाई गायब, उनकी टीम गायब। कुछ लोग उतरे थे तो अपना चेहरा छिपा रहे थे, मैंने खुद देखा, तो मैं उस आंदोलन में शामिल था। अब अखिलेश यादव जी की बारी आई है, इनकी टीम क्या कहिए, अखिलेश यादव जी ने ही ये सब किया कराया है। पूछिए क्यों? अभी समाजवादी पार्टी का कोई नेता अगर अच्छा काम करे तो होता है समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा काम किया, समाजवादी पार्टी ने ये काम किया। लेकिन जब बाबा साहब के अपमान की बारी आई तो अंबेडकर वाहिनी के नेता पे थोप दिया गया कि उसको समझाया जाएगा। लेकिन वही नेता अगर अंबेडकर वाहिनी का अच्छा काम किया होता तो ये नहीं कहा जाता कि अंबेडकर वाहिनी का नेता ऐसा काम किया है, सीधे कहा जाता कि समाजवादी पार्टी के नेता ने देखिए कितना अच्छा काम किया है। लेकिन जब बाबा साहब के अपमान की बारी आई तो पल्ला झाड़ लिया गया। हालांकि माननीय अखिलेश यादव जी ने माफी भी मांगा, अच्छी बात है। लेकिन हमारे समाज के, बहुजन समाज के शेर कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी क्यों गायब हो जाते हैं? आपको डर तो नहीं था कि पिछली बार 2 सीट के लिए रो रहे थे? मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, रो रहे थे, सच्चाई है। नेशनल मीडिया पर बैठ के रो रहे थे कि सिर्फ आप मुझे छोटा भाई कह दीजिए, मैं आपको बेशर्त समर्थन दे दूंगा। लेकिन नहीं मिल, हो सकता है इनको डर हो कि भाई समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर कुछ बोल देंगे, इनके कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो जो 2 सीट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। भाई साहब, आप नेता हैं, समाज के अगर शान है तो समाज पे विश्वास बनाए रखेंगे तो समाज आपके साथ जब खड़ा होगा तो 10 नेता आपके आगे पीछे घूमेंगे कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। लेकिन जैसे जैसे समाज का विश्वास डगमगाता गया, देखिए भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी कहां से कहां तक पहुंची। भले आप सांसद बन गए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो पता होगा, या भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से पूछिएगा, मैं भी भीम आर्मी में रहा हूँ। भीम आर्मी का जो जलवा था वो आजाद समाज पार्टी बनने के बाद खत्म हो गया है। अभी कुछ जानकारियां हैं, मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि भीम आर्मी ने मध्य प्रदेश में कैसे करोड़ों रुपए लेके बहुजन समाज पार्टी के जहां जहां मजबूत उम्मीदवार थे 30 सीटों पर चुनाव लड़ाया, जहां पे भीम आर्मी की वजह से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं देख रहा था चंद्रशेखर आजाद रावण जी का, जो हर मुद्दे पे, खासकर जहाँ मुस्लिम मुद्दा होता है वहां भी गायब हो जाते हैं। अमित शाह जी के मैटर पे भी गायब हो गए थे, यहाँ अखिलेश यादव जी का मैटर आया, यहाँ भी गायब हो गए। किस टाइप के नेता है भाई साहब? समर्थक नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम है आवाज उठाना, उठाएंगे। अच्छा करेंगे तो भी बताएंगे, लेकिन अच्छा करेंगे तब ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए रहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं आगे जो वीडियो लाता रहूंगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी।